नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी भंवर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए भंवर। गोबर के गोंदे बनाकर बिरमा थप थप पाथे जा रही थी। यंत्रवत हाथ एक ही गति से स्वतः चल रहे थे, मगर आंखें ना जाने क्यों निगोड़ी उसी गैल पर अटकी रहती। जानबूझकर नहीं, ऐसे ही अनचाहे। रेत भरे दगड़े की धूल पर ना जाने क्यों खोजती उसी को। कभी कभी तो कैसा प्रगट हो उठता, जैसे दगड़े के रेत में शहरी काले चमचमाते जूते चरमर करता सामने से चला आ रहा है। विरमा चौंक कर खड़ी हो जाती है, मगर पलक झपकते ही लकदक करता केशव न जाने कहाँ विला जाता है। विरमा बीबी, पाथ लिया गोबर? पड़ोसन भाभी की महीन आवाज ने विरमा की तंद्रा तोड़ दी। वह दांत निपोरे हंसती रही भाभी के प्रश्न के बदले। वैसे आना होता तो अब तक आ न लेता। अब तो गांव की चींटी मक्खी तक एक ही सवाल करती है, विरमा बीबी, जीजा जी नहीं आए तुम्हें लेने? लोगों से आंख मिलाते न जाने क्यों उसे डर लगने लगता है। लगता है सामना होते ही वही चाबुक सा सवाल दाग देंगी भाभी, चाची, बहन, सहेली, सभी। क्या बतला दे किसी को? वह तो चुप होकर रह जाती है, और चारा ही क्या है। जानती होती तो फिर क्या नहीं था। एक चिट्ठी पत्री तक तो नहीं डाली निर्मोही ने। हाल तक नहीं पूछा विरमा मरती है कि जीती है। भाई के यहां भी कैसी विकट घड़ी चल रही है। चैत के महीने का काटना कोई यूं ही नहीं होता। नया अनाज अभी खेतों में ही खड़ा है, कुछ हरा कुछ पका। घर में जुड़ा दबा नाज कब का निपट गया। पेट में कुछ डालकर भूख मिटाने के रोज के लाले। फिर क्या बतला दे किसी को कि केशव आएगा कि नहीं, या आज तक क्यों नहीं आया। वह तो यह भी नहीं जानती कि उसका खोट क्या था, काहे को मुंह फेरे बैठा है। भौजाई रोज ही ताने देती है। तुम कौन सी कमती हो विरमा, रूठती लड़ती रही होंगी रोज रोज। तभी ना नंदोई जी ने इस सिवाने में पांव धरा। बोले से भी नाम नहीं लेते तुम्हारा। क्या बता दे भाभी को कि वह तो कभी रूठी लड़ी नहीं। अनसन पार्टी लेना उसे कहाँ आता है। ये सब नखरे तो भौजाई को ही आते हैं, और भैया जोरू का गुलाम बना पुचकारता फिरता है। पिछली बार जब मारपीट हुई थी तब केशव का ही क्रोध था। उसी ने हाथ पांव तोड़कर धर दिए थे विरमा के। कसूर सा कसूर नहीं था। ना जाने किस बात की दुश्मनाई निकाल रहा था, बेबात ही झपट पड़ा। शराब के नशे में धुत था तो कहनावत तो करनी ही थी। अपने आदमी को वह नहीं बरचेगी तो कौन बरचेगा। ऊंच नीच तो समझानी ही पड़ती है। ज्यादा नशा पत्ता किस काम का, नाश की निशानी है, इसीलिए टोक धरा। उसका कहना क्या हुआ, फट पड़ने का बहाना मिल गया निगोड़े को। जैसे खोज ही रहा था। हाथ खुजा रहे थे क्या मारने पीटने को। फिर तो सोचा न समझा, बेरोक पिल पड़ा। लात घूंसे बरसाता रहा, देखा ही नहीं कि ठौर कुठौर कहाँ चोट लगेगी। वह जमीन पर पड़ी फड़फड़ाती रही पंख नुची गौरैया सी। बहुत तड़पी थी, रोती कलपती रही, पर बैरी का मन पसीजा ही कहाँ। मार पीट कर बाहर निकल गया। वह दिन भर कोठे में ही तो पड़ी रही थी भूखी प्यासी। धूप आंगन से जा चुकी थी। सांझ की बेला हो आई। अंगीठी सुलगाने का टेम हो गया था। रोटी तो बनानी ही थी। उसका क्या है, बाहर खा पी लेगा। और उसकी तो भूख प्यास हिरा गई ना जाने कहां। खाए ना खाए अंतर ही क्या पड़ता है। पर ये बुढ़े बुढ़िया क्या भूखे पेट पड़े रहेंगे। भूखी कुलबुलाती आंतें कब तक मसोसेंगे। उठने को हुई तो पिराती देह और कसक उठी। अंदर से कलेजा उमड़ आया, गले तक धुआं सा भर गया। होंठ भींचे रोती रही।
केशव तो है ही पथरीले हिये का, मगर ये सास ससुर, इन्हें तो उसने भाई बाप से बढ़कर माना था। सवेरे सवेरे नहा धोकर तुलसी के चौरे पर लोटा ढारने से पहले इनके चरणों में शीश टेका था। खाट बिछौना से लेकर पांव गोड़ दाबने तक टहल करती रही। वे ही बड़े बुजुर्ग कोठे में सांस खींचे बैठे रहे, जैसे मिट्टी पाथर के बने हो निर्जीव मूरत से। हुंकारा तक न भरा, वह मार झेलती रही, बिलबिलाती रही। अरे कुछ तो कहते बेटे से कि अन्यायी इस पराई जाई को क्यों रुई सी धुनने पर जुटा है। दोनों वृद्धों पर घना आक्रोश उभर आया। पति के दुर्व्यवहार की अपेक्षा सास ससुर का विरक्त भाव विरमा के कलेजे में ठुकी अनीसा सालता रहा। रह रहकर मन में मलाल गहराने लगता। क्या फायदा सिर पर माता पिता की छाया रहने का, जो वे अपना बड़प्पन ही न निभा सकें। बेटा करे वही ठीक, स्याह या सफेद, बहू कुछ भी नहीं। बेटी तड़प रही होती तो क्या ऐसे ही पत्थर की मूरत बने देखते रहते? पेट पकड़कर न भागती बुढ़िया। धोती के छोर से आंसू सुखा लिए, पर मन में उठा दुख बार बार मुंहदार फोड़े सा फूट उठता, बहने लगता। न्याय अन्याय होता रहे, कोई बोलने वाला नहीं उसकी ओर। कैसे मानस मनिक हैं, मन में दया माया है ही नहीं क्या? आत्मा भीतर ही भीतर उबाल खाने लगी। खटकती कड़ाही सब मन में कुछ खौल रहा था। मन में आया कि अंदर के खौलते लावे को सास ससुर के समक्ष जाकर ज्यों का त्यों बहा दे। लो देख लो अपने पूत की करतूत, कोई जगह छोड़ी है देह पर? नील ही नील। इसीलिए ब्याह कर लाए थे हमें। ढोल तासे बजाकर मुंह ऊंची करके हाड़ गोड़ तुड़वाने ले आए। इसीलिए जन्मा था बेटा। इसी शुभ घड़ी को तुम दोनों टुकुर टुकुर देखने के हो, बस। हाथ पांव निबल करके ढीले छोड़ दिए और बैठ गए खटिया पर। ताकने लगे रोटी भर को, या मेरी बेर को ही होंठ सी कर बैठ गए। हाथ जगह जगह से कट फट गए थे। चूड़ियों की किरचों ने मांस में गड़कर लाल धारें बना दी। देखते ही बिरमा का साहस चुक गया, गले में रुलाई रुंध गई। अन्न पानी त्यागे पड़ी रहती तो पड़ी रहे, कौन पूछने वाला था। मन मारकर उठी, तभी गांव से गडरिया आया था। पौर खड़ा रहा देर तक, आवाजें देता रहा। अरे बिरमा बीबी। खुली किवाड़ खड़काता रहा, वह नहीं उठी। सूजे फूले मुंह से कैसे सामना करती गांव नाते के भाई का? हजार बातें बनती गलियारों में। ससुर ने ही उझक कर चुपके से देखा, बाहर को निकले और पौर में बिठा दिया उसे। फिर बिरमा के पास ही भेज दिया। तब तक वह अंगीठी लगाने बढ़ गई। कोयले करीने से रखकर अंगीठी के दरवाजे से कागज घुसाकर आग जलाने लगी। कागज लाल लपटों का रूप धारण कर चुके थे। चेहरे पर आते सेंक से तमतमाहट और बढ़ गई, लाल दहकते अंगारे सी। बीबी बिरमा, अरे तू यहाँ है? हम तो हाट पेट करने आए थे, सो तेरे पास चले आए कि पानी पत्ता पी लेंगे और तेरी कुशल छेम लेते चलेंगे। चुपचाप नीचे मुख किए कागज जलाती रही। कोयलों ने आज पकड़ी कि नहीं, बेखबर बनी अंगीठी में कागज भरे जा रही थी, लपटों के नजदीक घिरी हुई। कुशल छेम की बात पर मन फिर उमड़ आया। कोशिश करने के बाद भी रुदन नहीं रुक सका। हल्की सी आत्मीयता की परस से आंखें झरझर। तू रो रही है बिरमा? पगली, अरे तुझे तकलीफ ही क्या है? ऐसा हवेली सा मकान, खाने पीने की कमी बेसी नहीं, फिर रोती क्यों है नादान? ग्रामवासी को उसके दुख का कारण नजर नहीं आया। तुम भैया को भेज देना, बस एक बेर मुंह देख जाएं। अंगीठी को उसी तरह छोड़कर वह जग में पानी भरने चली गई। उसके कहे पर शंकर गडरिया को तनिक सा भी विश्वास नहीं बन सका। कैसी हारी हारी बात करती है बिरमा, लुंज पुंज सी। छोरी छापरी की जात है ना, थोड़ी सी कहन सुनन पर ही आंसू बहा उठती है, मरने की ठान लेती है। बीबी घबराओ मत और रहने दे यह अंगीठी संगीठी। गुस्सा में आग फुआ का खेल मत करे। देख, शहर का रहना सहना कितना आराम है तुझे, लीपना न पोतना। कहीं गांव पुरवा में पड़ी होती तो रेत धूल फांक रही होती,
गोबर मिट्टी में सनी रहती। शंकर ने बिरमा को पूरी तरह धीरज बंधाया। भोर की चिड़िया बोलने तक बिरमा झाड़ू बुहारू कर चुकी थी। पानी का नल हौदी में खोल दिया। केशव से बोलचाल तो थी ही नहीं, सो उसे जगाने का प्रश्न ही नहीं था। सास ससुर के सामने चाय के प्याले धर आई। भैया आ गया था। पहली बस ही पकड़ी होगी, नहीं तो इतनी जल्दी। बहन के टूटे सूजे अंग देखकर खून उबल पड़ा उसका। दिन भर मुश्किल से काट सका। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही चलने की तैयारी कर दी। बिरमा चलने को हुई तो किसी ने रोका टोका नहीं। सास खटोली पर ही बैठी रहीं। ससुर टहलने बाहर निकल गए। तनावपूर्ण सन्नाटा था पूरे घर आंगन में पसरा हुआ। चलते समय भाई इतनी जरूर सुना गया था, अपने लच्छिन सुधार लो बहनोई जी। हमारी बहन कोई ककड़ी तुरई नहीं है जो काटने पीटने बैठ गए। अब तभी भेजेंगे जब तुम। बहन भाई चुप से निकल गए। सोच लिया 4 महीने नहीं पठाएंगे, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। माता पिता और बेटा तीनों नाक रगड़ेंगे 100 बार। दिन महीने गुजरने लगे। बिरमा गिनती रही। महीने खिंचकर द्रौपदी के चीर से होते चले गए लंबे, फिर बरस में बदल गए। प्रतीक्षा अनंत हो गई, असीमित। बरस बीत गया तो भाई भावज के मन में घन की चोट की नाई कुछ जोर जोर से बज उठा। अनहोनी आशंकाएं सिर उठाने लगी। नुकीली अनीसा दिन रात कलेजे में कुछ चुभता रहता। एक एक दिन आगे सरकता, मन दुगने वेग से धुकधुकाता। कहीं कोई। विरमा ने सहमे हुए मन को कितनी बार समझाया था। अभी गुस्सा न उतरा होगा, बिना पूछे ही चली आई ना। कुएं पर गई थी पानी भरने। बिरमा को देखकर औरतें कानों कान फुसफुसाने लगी। वह अकबकाई सी देखती रही। फिर कान में भनक पड़ ही गई कि केशव ने दूसरी। नहीं, ऐसा नहीं। उसे निराट झूठ लगा था। कहीं विश्वास करने लायक बात थी यह? झूठ है सब। मन को कोरे भ्रम तले दाबना कैसा सुखकर लगा था। पर गांव में रुए फुए सी यह बात जोर की आग पकड़ने लगी। बिरमा, बात पक्की है बहन। भाई इतना बोलकर कातर भाव से उसका मुंह जोहने लगा। वह बैठी रही, धरती में गड़ी पत्थर की प्रतिमा सी, स्पंदन विहीन। न कलेजा उमड़ा, न आंख छलछलाई। अंदर का गीलापन सूखता चला गया। चेहरा विवर्ण हो उठा। जिंदगानी भर पीहर में ही पड़ी रहेगी बिरमा। कब तक बैठारे रहोगे? वहां तो उस छिनाल ने गद्दी जमा ली है। भाभी भाई को ना जाने क्या समझाना चाहती थी। उसे लगा कलेजा में धुकधुकी बंद होने को है। भीतर ही भीतर हिये की चिंदियां उड़ी जा रही हैं, जैसे वह कोई जीवित पशु है जिसे खूंटे से खोलकर बियावान में हाँक दिया हो। रात भर सोचती रही, फिर मानी नहीं थी। भैया चलो, चलो तो सही एक बेर। माननी बनकर जीना उसके भाग में नहीं बदा, इस बात को वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। सच ही तो था, तिनका भर भी झूठ नहीं। दूसरी के वजूद ने समूचा घर अपनी गिरफ्त में समेट लिया था। द्वार दीवार छज्जा छत आंगन पौर। आंख ओझल था तो सब झूठ था। अपनी इच्छा से वह कुछ भी सोच सकती थी। आते ही लगा बिरथा ही आई इस देहरी पर। उल्टी लौट जाए क्या? मानस मनिक की जात इतनी निर्मोही। ढोर डांगर और पांखी परेबों में भी मोह होता है। वे भी नहीं काट फेंकते नेह को इस तरह। गुस्सा कोप की बात तो अलग है। वह तो मान मनोवल की इंतजारी में बैठी थी रूठी हुई। भैया कब का धोती का जोड़ा ले आया था उधार कि केशव ना जाने किस बखत आ जाए। साल के 365 दिन वह तो देखती ही रही, गैलाउओं से पूछती रही, कहीं केशव, वे ऊंचे मकान वाले, कहकर स्वयं ही लजा उठती। उस दिन का भीतकाल तो याद ही ना रहा उसे। कप कपाते हाथों से लोहे का ट्रंक बरामदे में रख दिया। इधर उधर को ताका, कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। कमरे में सास बैठी थी सामने ही, वहीं जाकर पांव छुआई। सास देर तक ऐसे देखती रही जैसे किसी अपरिचिता ने उनका चरण स्पर्श किया हो। ना आशीष ना आशीर्वाद।
निष्प्रह भाव से बोली, चल बाहर ही आ रही हूं। कभी यह कमरा उसका था जिसमें सास का डेरा जमा है। सास का सामना करते ही खाट पर बैठा भाई आग बबूला हो उठा। पांव छूना भूलकर कोर्ट कचहरी की बातें करने लगा। हमें खबर तक नहीं और कुंवर जी दूसरी करके बैठ गए। अरे हम क्या जानते नहीं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। मुकदमा वकील सब जानते हैं और धरा लेंगे अपनी बहन का आधा हिस्सा। सास क्या कहती, सब जिम्मेदारी लड़के पर डालकर एक पक्ष हो गई। भाई निरंतर बोलता रहा, जोर जोर से धमकी देता रहा। सास भाई की चिल्लाहट को सहने संभालने में असमर्थ होकर पुकारने लगी, सुमन, ओ सुमन, अरे बाहर आ जा। सुमन नाम है। मन में शूल सा कुंच गया। अपने नाम के ऊपर किसी और का नाम खुद जाने की मार्मिक पीड़ा, वेदना तैर आई आंखों की पुतलियों में। छलछलाहट को पलक झपक झपक कर सुखाती रही। इतने में सुमन बाहर निकल आई। सीधी आकर बिरमा के पांव में झुक गई। अचकचाकर बिरमा ने पांव खींच लिए। यकायक संकोच उभर आया। चादर बिछा दी थी धरती पर। बिरमा से उस पर बैठ जाने को कहने लगी। अपने ही घर में पाहुनी बनी बैठी वह अजनबी सी हो उठी। सुमन सामने बैठी थी, शांत चुपचाप। दुर्बल शरीर, पीले पत्ते सा रंग, जैसे खून निचोड़ कर रख दिया हो। अभी 15 दिन पहले ही तो लड़का हुआ है। सास ने तुलनात्मक भाव से वाक्य उसके मन में चुभने फेंक दिया। विरमा के कानों में शंकर गड़रिया के बोल गूंजे तो गूंजते ही चले गए। बीबी, कछु दावत जेवनार थी वहां। हम जे नहीं पूछ पाए कि काहे बात की थी। मोटर जो छूटी जा रही थी ससुरी। सुमन उठकर जा चुकी थी। रसोई में खटर पटर होने लगी। बिरमा अपने हाथ पांव को गौर से देखने लगी। काहे बात की कमी थी जो छाती में जोर से घुमड़ कर कुछ आया। मुश्किल से साध पाई। ऐसे में रोना? नहीं, वह रोएगी नहीं। चाय का एक एक प्याला भाई और उसके सामने रख दिया। भाई ने वितृष्णा से प्याले को देखकर मुंह परे फेर लिया। इस घर का तो पानी पीना भी हराम है। सुमन स्थिर रही, फिर कमजोर बेदम सी आवाज को साध साध कर बोलने लगी। काहे को रार मचा रहे भैया? जो हो गया सो हो गया। गुस्सा थूक दो। हमें कोई ईर्षा डाह थोड़े ही है। अरे जे तो हमारी बड़ी बहन भई। भैया ने आग्नेय नेत्र गाड़ दिए। हमारी बहन की जिंदगानी रौंद कर कह रही कि ईर्षा डाह नहीं है। अभी तुम्हें और उन्हें 2 जनों को हवालात की हवा खबा दें तो पता चल जाए कि जे तुम्हारी को हैं। वह कुछ नहीं बोली। इस चोट मारती बात का भी कोई मुकाबले वाला उत्तर नहीं दिया। विरमा आश्चर्य से देखती रही। वह धीरे से उठी और भीतर को चली गई। लौट कर आई तो गोदी में नवजात शिशु था, रुई की पौनी की तरह कपड़े में लिपटा हुआ। जीजी, आज से यह तुम्हारा। बेटे को विरमा की गोद में डालकर निश्चिंत भाव से बैठ गई। विरमा अचंभित विस्मित शिशु को गोदी में डाले बैठी थी। कभी देखा नहीं, जान चिन्हार नहीं, फिर अचानक यूं ही नेह की धार भिगोती यह सुमन। बालक आंख खोल चुका था। देखते ही कैसा भाव जागा, कैसी ममता उमड़ी। उसे लगा वह हाड़ मांस की नहीं, मोम की बनी हुई है संपूर्ण। तन मन सौहार्द की आंच से पिघलकर बहने लगा। ऐसा ही तो था उसका भी। रुई की पौनी सा झक सफेद, लंबे हाथ पांव वाला, केशव की तरह का। उसी का रूप धरकर तो नहीं आ गया यह। उसे तो न जाने कौन सा रोग लगा था। महीने भर का होकर ही चला गया और मिट्टी कोख पर पत्थर सरका गया कि दोबारा अंकुआ न फूट सका। हर बार लगता कि कुछ दिन चढ़ गए, पर 10-15 दिन बाद ही रक्त की पतली धारा बनकर सब बह जाता। कितनी आस बांधी थी, पर सब अकारथ। कहीं इसीलिए तो केशव शराबी कबाबी नहीं हो गया। आस औलाद को आत्मा तड़पती होगी तो औरत की तरह रो तो नहीं सका। नशे को कलेजे लगा लिया। दुख तो भुलाना ही था। विरमा को 16 आना अपनी ही गलती लगी। भाई को समझा बुझाकर लौटा दिया। भाई गुस्से में था।
जाते जाते कह गया, एक दिन पछताएगी बिरमा, फिर हमसे न कहना कुछ। रात गए वह आया था केशव। साकल खटकते ही अभ्यस्त देह तुरंत उठ पड़ी, लेकिन दूसरी बहुत तेजी से उठी, झट से द्वार खोल दिया। वह अंदर आ गया। सुमन उसे हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच ले गई। विरमा अंधेरे में सब कुछ कैसे देख पा रही थी, आंखें मगज पर कैसे आ गईं। वह फिर लेट गई। मन मार निरस्तता समा गई देह पर, प्राणों में। अंतर्दाह जोर से उठा। दबाना कितना दुरूह था। बरामदे में बिछी खाट पर अजनबी सी लेटी थी, बुढ़े पुरानों की तरह। बहू का पद क्या हुआ? घर के हर कोने से उखाड़ फेंका। उसने धोती का पल्ला मुंह में ठूंस लिया। आंखें बह रही थी। कुछ देर बाद ही वह बिरमा की बिछावन पर था। सुमन दूर को खड़ी थी, पहरेदार की तरह। एक बार तो मन हुआ कि हुमक कर लात मारे और औंधा गिरा दे हरजाई को। एक पल में भुला दिया 5 साल का संग, पंडित के वचन, फेरे, अग्नि साक्षी, सब ढोंग। भौजाई ठीक ही तो कहती है, मरद जात छल परपंच की पिटारी है। यदि केशव से बच्चा न होता तो क्या वह दूसरा आदमी करके बैठ जाती? मन में तर्क उठा। पति ने शरीर के किसी अंग को स्पर्श नहीं किया, केवल पांव पकड़े। विरमा, यह गलती, माफी देनी होगी। वह खाट से उठकर धरती पर जा बैठी। सराप लगेगा मुझे, नरक में डालेगा। पति होकर पांव पूजता है। वह गिड़गिड़ाता रहा। विरमा से कोई उत्तर न बन पड़ा। कहने का फायदा भी क्या था? सब तो हो चुका था। क्या बनने बिगड़ने वाला था? पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में निगाह नीचे किए बैठी रही। कभी पक्की ईंटों के फर्श को बेवजह खरोंचती, कभी पांव के बिछुओं को टटोलती। मन में तो कैसी ठान कर आई थी कि भले ही खून की नदियां बह जाएं, दूसरी को घर से बाहर करके रहेगी। इस तरह घर में आकर बैठने वाली वह होती कौन है? 7 भावनें तो उसके साथ पड़ी हैं। वह क्या जाने मंदिर मस्जिद में होने वाले ब्याह को। केशव ने उसे क्या समझा था? पांव की जूती जो उतार फेंका और नई ले आया। वह न्याय मांगेगी, कोर्ट कचहरी तक जाएगी, ईंट से ईंट बजा देगी उस घर की। केशव सोचता होगा कि चैन से रह लेगा, मौज मस्ती करेगा, सो ना हो सकेगा। सुख की सांस नहीं ले पाएगा दुश्मन। पर हुआ क्या? सम्मोहन में घिर गई, ममता के हाथों बिक गई। सारा दिन नन्हे के पोतड़े धोने और तेल मालिश में लगी रहती। रात को दूध, पानी, घुट्टी, काजल की फिक्र में जागती रहती। अपने प्रति अन्याय की बात तो भूल बिसर गई। ऐसे ही हंसता था मिटा, इसी की तरह ऊपर के होंठ तिरछा करके। चलो, जना किसी ने सही, पाल तो वही रही है। हुए तो देवकी की कोख से थे कृष्ण भगवान, पर पाले तो यशोदा मैया ने। कोई क्या, संसार नहीं भेद कर पाया दोनों में। कन्हैया जी तो फिर भी नंद बाबा के नहीं, वसुदेव के थे। पर यह नन्हा, यह तो उसी के पति का है, उसी के साथ फिरे का। अनधिकृत क्षेत्र पर कब्जा करने से बौखलाई बिरमा के आने पर जिस बवंडर का डर था, केशव और सुमन आसानी से उसके नीचे से निकल गए। वह तो विरोध में एक हरफ भी नहीं निकाल पाई। उल्टा नन्हे को हिये से लगाए चकर घिन्नी सी सारा दिन काम निपटाती रहती। जाड़े की रात में नन्हे को रजाई में दुबकाए आराम से सोती रहती। उसकी हारी बीमारी में बेचैन हुई रात भर जागती। गीले में सोकर, टट्टी पेशाब में सन लिथड़कर नन्हे अखुए को पनपाने में लगी थी। सुमन सोए जागे कोई चिंता नहीं। नन्हा संभलने लगा, हंस मुस्कुराकर बोलने की कोशिश करता। सुमन ने गौर से देखा, विरमा से ही हिला जा रहा था अबोध। सगी और सौतेली मां का भेद भूले जा रहा था। तुरंत नन्हे का चार्ज जननी ने संभाल लिया। जीजी, अब तुम चूल्हा चौका संभालो, ऊपर का काम हम देख लेंगे। खिलाओ अपने हाथों से बनाकर, बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारे हाथ के बनाए की। सुनकर बिरमा हौस उठी। है कोई घर का काम जो वह ना संभाल सके? अरे, वह तो बरसों अन्नपूर्णा बनी सबकी थालियां परोसती रही है इसी रसोई में।
रसोई हाथ लगी तो लगा हाँ, वह है घर की मालकिन। खोई विरासत मिल जाने के अपूर्व सुख में समाती रही। दाल चावल करीने से सहेज कर प्रफुल्लित हो गई। चौका धो पोंछ कर नए गहने सा चमका दिया। अच्छे से अच्छा पकाने बनाने का प्रयास करती। फिर तो क्या चौका, क्या झाड़ू बर्तन, सब अपने हो गए। बस नन्हा छूट गया। जिसका था अनजाने ही उसी की गोद में सरक गया। बिरमा फिर बिना बौर के पेड़ सी रह गई, जो छाया दे फिर भी अकारत। सुमन की हाँक पर हंकती रही। नए जन्मे बच्चों के मुख निहार कर हंसी खुशी सिहाती रही, पालती रही। तबीयत बिगड़ने लगी थी। ना जाने क्यों तनिक सी मेहनत पर ही सांस उखड़ आती। कपड़े पछीटते में कितनी ही बेर घुमेर उठती। उसे लगता अब गिरी, जाकर पड़ रहती। खाना न पीना, सारा दिन ऐसे ही निराहार। सिर में भारी दर्द उठा था। सूखी उल्टियां उठ रही थी हलक से। पानी मांग रही थी, पर कोई नहीं, किसी ने गौर नहीं किया। थोड़ी देर में गिरते ढहनाते उठी और पानी का गिलास खुद ही भर लाई। मन में मलाल उठा, रोग से भी भारी। ऐसे ही चल रहा था, कभी ठीक तो कभी फिर वही हाल। दवा का खर्चा पानी अलग, किससे मांगे वह। केशव तो ऐसा विरक्त भाव दिखाता है कि हौसला नहीं जुड़ता। बाकी गृहस्थी के सारे खर्च उठाता है। एक वही थी जो पानी में पड़ी तेल की बूंद सी अलग दिखती। हाथ पांव नहीं चलते तो क्या करे वह। सुमन बेबात ही चिड़चिड़ी रहती है। बहाने उठा उठा कर लड़ने को दौड़ती है। उसमें इतनी ताकत कहाँ कि बराबर की कलहबाजी करे। सवेरे के 8 का पेंच अभी अभी बोला था, पर धूप चढ़ चुकी थी। वह उठ पड़ी, अंगीठी के पास जा बैठी। अब पड़े पड़े ही खाओगी तो हमसे तो बनेगा नहीं। कौन करे तुम्हारी टहल चाकरी। चाहे मायके जाओ चाहे कहीं और। सुमन ने 2 टूक सुना दी। वह औसन्न रह गई। यहां तक बीमारी की भी बात नहीं थी, कुछ खटकने ही लगी थी। बीच का सौहार्द भाव कहाँ बिला गया वह कतई नहीं समझ पाई। सुमन उसे झेलने में क्यों असमर्थ हो उठी। क्यों कटने वाली बात कह कहकर दुखाती है उसका कलेजा। तीनों बच्चे अखवे से फूटे बढ़कर पौधे से पनपने लगे, स्कूल पढ़ने लगे। गृहस्थी की लगाम सुमन के हाथ में थी। पड़ी पड़ी खाती है महारानी, बड़ी अम्मा बनी हुई है, जैसे 9 महीने पेट में लाद कर इसी ने जने हों। ऐसी धौंस चलाती है बच्चों पर। अरे हम क्या जानते नहीं हैं जो तू बता रही है। तेरे ही रहेंगे, हम कौन से छीन रहे हैं। बिरमा क्रोध में आ गई। सुमन से तो बोलचाल बंद सी ही रहती थी। कभी बातचीत का सिलसिला जुड़ा भी तो फिर किसी बात पर खटक कर 2 तलवारें सी खिंच गई। अपनी अपनी धार पैनी करने पर उतर आईं, एक आंगन में तो दूसरी छत पर। केशव को अकेले पाकर उसने बोला था, दवा गोली के पैसे टके का ध्यान धरते हो। जब तक हाड़ खटाती रही तब तक ठीक, यह क्या रोज रोज कहने की बात है। वह अपनी कमीज उठाए बाहर को निकल गया। न कोई उत्तर न दिलासा। सुमन ने खाना परोसकर थाली सामने रख दी। वह थाली सरकाकर उठ गया। भूख नहीं है। मुंह पर कुनैन के स्वाद का कड़वापन उभर आया। सुमन केशव के जाते ही बरसी थी। रोज रोज कलेश ही कलेश, बिना खाए उठ गए। काम में खटते रहेंगे दिन भर। तुझे क्या, खूब खा और तोड़ चारपाई। 10-5 रुपए का हक नहीं बनता क्या हमारा। फिर खर्चा क्या हम पड़ोसियों से मांगे। दवा को मांग रहे थे, किसी शौक मौज को नहीं। उन्होंने कौन से धर दिए हमारे हाथ पर। मरी नहीं जा रही थी, उन्हें कुछ हो गया तो हम तुझे रोएंगे क्या। तेरा क्या है, अकेली नठिया। सुन ले सुमन, तेरा ही आदमी है क्या, हमारा कुछ भी नहीं। अरे ब्याह के तो हम आए थे, तेरी तरह भाग कर नहीं। विरमा आक्रोश में कांप उठी। फिर तो सुमन बिफर पड़ी। तेरा ही कुछ लगता तो हमें ले आता। मायके में पड़ी थी, कौन गया था तुझे लेने। भैया को लिवाकर खुद ही चली आई। जुबान लड़ाती है देहातिन। कौन कहता कि यह वही सुमन है
जो पहले दिन विरमा के स्वागत में खील मखाने हुई जा रही थी। यही सिलसिला, रोज का महासमर, रोज की बहसा बहसी, नौबत मार पिटाई तक पहुंचने लगी। दिन भर का संग्राम, रात को केशव की मार से उठा हड़कंप। बच्चे लड़ाई टुकुर टुकुर देखते अपनी मां से लिपट जाते। विरमा का पल्ला तो किसी बालक ने कभी भूले से भी नहीं पकड़ा। ऐसे समझा दिया सुमन ने नन्हे छवनों को। इसी नन्हे की खातिर रह गई थी सारा बैर भाव भूलकर। इसी के लिए उसकी छातियों में दूध उमड़ा था। इस अबोध की मुस्कान पर निछावर हुई वह बावरी सी दिन रात पालन पोषण में लगी रहती। अहोई का व्रत बराबर करती रही। व्रत तो करवा चौथ का भी वह कभी नहीं भूली थी। पर केशव बन पाया उसका पति? फिर यह नन्हा तो मरीचिका थी जिसमें नन्हे की मां उसे दौड़ाती रही। कहाँ सोचा था कि आत्मीयता का भी विष होता है जिसमें डूबकर फिर नहीं उबर सकता कोई। ऐसे ही उस दिन फिर भिड़ पड़ी दोनों। केशव बीच में आ गया। बीच बचाव तो किया, मगर पीछे से बिरमा पर झपट पड़ा। चोटी पकड़ ली। साली कमबख्त, मर जा कहीं जाकर। रोज रोज कोई ना कोई बखेड़ा, चैन नहीं लेने देती। मौत नहीं है इस हरामजादी को, कहकर धक्के के साथ उसे छोड़ दिया। बालों के उखड़ आने की मर्मांतक पीड़ा से वह कराह उठी। अब नहीं रहना यहां। यही एक वाक्य घुमड़ घुमड़ कर मन को मथ रहा था, कलेजा काटे दे रहा था। बरामदे के कोने में सुन्न हुई बैठी रही मिट्टी के ढेले सी। चाहती तो रह सकती थी, अपने हिस्से पर अधिकार पूर्वक बैठ सकती थी। कारोबार अच्छा नहीं चलता तो क्या, घर में से आधा हिस्सा तो ले सकती थी। पर क्या करेगी? आधे आंगन में दीवार चिनवाकर आधा हिस्सा बेच तो नहीं डालेगी। और इनके साथ रहना अब? आत्मा कहीं गहरी खोह में उतर गई जहां अंधेरा ही अंधेरा। सोचा था कट जाएगी किसी तरह इसी देहरी के भीतर। दो क्या रहती नहीं है? राजा दशरथ के तो 3 रानियां थीं। देह जाने कैसे चलने लगी। पांव अपने आप ही उठ गए क्रोध के मारे। चलती गई। उस पार्क में जाकर तनिक ठिठक गई। यहां तो वह नन्हे को झूला झुलाने आती थी। देर तक उसी पटरी सांकर को घूरती रही। आंखों में से उतरकर नन्हा झूले पर प्रकट हो गया। वह धीरे धीरे झोंटा देने लगी। कितनों ने पूछा था, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? पर एक क्षण में ही कुछ भी नहीं। निराट निर्जन पार्क, सूना मैदान, मध्यम रोशनी में खड़े लोहे के लंबे लट्ठे, झूले की सांकल, सब रीते। पटरी पर बैठा कोई बालक नहीं। अंधेरे में ही पांव फिर सरकने लगे। थकी भी नहीं, पर चलना नहीं। वहीं एक घर की चारदीवारी से चिपक कर बैठ गई। नींद का झोंका आया या नहीं उसे नहीं पता। कब उठी यह भी नहीं मालूम। आंख खुली तो अस्पताल में थी। देर तक आंखें फाड़े देखती रही। वह यहां कैसे आ गई? करवट लेने को हुई तो यकाएक असह्य पीड़ा से कराह उठी। दर्द तो होगा, सीधी लेटी रहो। करवट नहीं लेने का, हाथ पांव नहीं हिलाने डुलाने का। नर्स सामने खड़ी समझा रही थी। उसने दिमाग पर जोर दिया। कुछ याद नहीं आया। मुंह के अंदर मितली सी उठी, फिर सूखी उपकाई। तुम्हारा एक्सीडेंट, टक्कर मारा स्कूटर ने, नर्स ने बता दिया। ऊपर आंखें गईं तो सफेद छत में लटका पंखा घूम रहा था तेजी से। आजू बाजू मरीज ही मरीज, कराहते कलपते रोते तड़पते। जी घबरा उठा। पांव मत चलाना, तकलीफ बहुत होगा। घर में कौन कौन है? बुला लो किसी को। 2 दिन से कोई नहीं आया, अकेला पड़ा है तुम। नर्स तो कहकर चली गई, पर उसके बोल निरंतर गूंजते रहे। किसको बुला ले? कहां से? केशव को? सुमन को? उसे पीछे की घटना याद हो आई। डॉक्टर और नर्सों का बार बार होता अनुरोध। उसने कमजोर आवाज में धीरे से बोला, गांव से भाई को। गांव? गांव में बुलाने कौन जाएगा? नर्स कड़ी आवाज में बोली। एक प्रोफेसर आया था। वह कौन है तुम्हारा? वह असमंजस में पड़ी रही। न जाने सिस्टर किसकी बात कर रही है। भाई भी आएगा कि नहीं, उससे लड़कर पति के यहां रह गई थी।
हक की एवज में बेगार करते संतुष्ट होती रही। अब इस संकट में फिर भाई। चिट्ठी, वह रिरियाई आवाज में बोली। 5वें दिन भाई और पति साथ साथ आए थे। स्कूटर से भिड़कर पांव पिसकर लोथड़े के आकार में झूल गया था। हाथ की हड्डियां कई जगह से टूट गईं। पूरे शरीर पर प्लास्टर का खोल चढ़ा था। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर चलने फिरने की गुंजाइश के प्रति आश्वस्त नहीं थे। पुलिस केस तो हो ही गया था। जिन लोगों ने देखा वे ही चश्मदीद गवाह थे। मनुष्यता के नाते आए और अस्पताल में दाखिल करके अपना कर्तव्य निभा गए। थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार कर गए। स्कूटर वाले सज्जन पति से लपक कर मिले, अलग को ले जाकर बातें की। भाई ने कान लगाए मगर सुन नहीं सका। पति का मुख देखकर विरमा को गुस्सा तो आया, पर हौसला भी कम न बंधा था। सारे परेखे पानी पड़े नमक की तरह न जाने कहां बिला गए। न शिकवा न शिकायत। मन के सूखे ठूंठों के गिर्द हरी धूप सी जमाई, कोमल नरम। दुख तकलीफ में भागता आया ना, वही मूर्ख थी जो मारे क्रोध के घर द्वार तजकर चल दी। 4 बर्तन होते हैं तो बजते खटकते ही हैं। अब केशव भी किसकी कहे। 2 पाटों के बीच में पिसता रहता है। दांतों के बीच जीभ की नाई हालत है उसकी। दूसरी जोड़ू काहे को झेलेगी मार संघार। ब्याहता तो वही ठहरी, रिस गुस्सा उसी पर तो निकालेगा। आज फिर बिरमा को अपने ही भीतर खोट दिखा था। स्कूटर वाले ने भाई के हाथ जोड़े, फैसला करने की विनती की। समझौता कर लो यार, पुलिस के चक्कर में रहोगे तो व्यर्थ की भागम भाग होगी। हमें खाएंगे और तुम्हें भी। एक मुश्त रुपया ले लो और धरो जेब में। इलाज तो अस्पताल में चल ही रहा है। भाई ने साफ मनाही कर दी। खर्चा अदालत तय करेगी, हम कौन होते हैं। ज्यादा बात करनी है तो प्रोफेसर साहब से पूछ लो, वे ही बिरमा को भर्ती करके गए थे। पर भाई तो तुम हो, वे कौन होते हैं। वे तो हमसे कहकर गए थे कि किसी कागज पर दस्तखत मत करना, ना ही किसी रिश्तेदार को करने देना। स्कूटर वाला सीधा प्रोफेसर के यहां गया था, मिन्नतें की। 2000 में फैसला करा दीजिए साहब। तुम क्या समझते हो, इस अपंग की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2000 रुपया है। इतने में हो जाएगा सब कुछ। प्रोफेसर तल्ख हो उठे। केशव परिचर्या में कमी नहीं रख रहा था। उसकी सेवा भावना देखकर भाई भी चकित था। विरमा का शरीर जरूर कटा फटा था, मगर मन की दरारें पति के सानिध्य से खुद ब खुद पुरने लगीं। अपने हाथ से खिलाना पिलाना, दवा गोली का ध्यान रखना, रात भर जागना। भाई आश्वस्त हो गया। केशव के सेवा भाव से तृप्त घर गांव जाने की कहने लगा। वह धुंधलाई हुई शाम थी। मिलाई का समय समाप्त हो गया था। अस्पताल में खाना बंटने लगा। मरीजों के परिचारक हाथ में बर्तन उठाए खाने की ट्रॉली के आगे कतारबद्ध खड़े थे, शांत चुपचाप अनुशासित। विरमा उत्सुक नजरों से बाहर देख रही थी। केशव आता दिखाई दिया। हाथ में टिफिन कैरियर था। भाई चला गया? बिरमा ने नितांत आपसी भाव से प्रश्न किया। हां, छोटा सा उत्तर देकर केशव प्लेट में खाना निकालने लगा। ठीक उसी समय स्कूटर वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। केशव को उसने इशारे से बुला लिया। प्लेट में खिचड़ी आधी ही निकल पाई थी। दही वाला डिब्बा खोला नहीं था। चम्मच प्लास्टिक की डोलची में ही पड़ी थी। विरमा चाहती तब भी ना उठा पाती। केशव लपक कर स्कूटर वाले के पास पहुंच गया। विरमा आंख गाड़कर देखने लगी। बीच बीच में आने जाने वाले व्यक्तियों से व्यवधान पड़ रहा था, लेकिन इतना उसे साफ दिखाई दिया। स्कूटर वाले ने एक लिफाफा केशव को पकड़ाया। केशव ने कुछ गिना। स्कूटर वाले ने एक कागज दिया। केशव ने उस पर कुछ लिखा। कागज जेब में रखकर स्कूटर वाला चला गया। केशव भी उसी के साथ निकल गया। खाना उसी तरह आधा बंद आधा खुला पड़ा रह गया। अस्पताल के गलियारों में सांझ से सवेरा, सवेरे से सांझ होती रही। प्लास्टर ढकी देह की 2 आंखें प्रतीक्षा में पथरा गईं। मगर तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके
ज़रूर बताएं।